करने वाले हैं कि हम अपने सीड्स को किस तरीके से ग्रो करें, उनको कैसा मीडियम लें और किस तरीके से मीडियम में सीड को ग्रो करें, सीड कितनी वैरायटी के होते हैं, तो ये सब बात करेंगे। ये सब बातों पे हम चर्चा करते हैं कि हम अपने सीड्स को किस तरीके से उनको ग्रो करें। तो मैं स्वाति और आप मेरे साथ हैं लिटिल हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन में। चलिए लेते हैं एक छोटा सा लिटिल स्टेप अपने गार्डन में, एक छोटी सी क्रिएशन का, एक कलरफुल क्रिएशन का। हम बोते हैं अपने विंटर्स में ढेर सारे फ्लावर्स। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, तैयार करते हैं हम मट्टी को। मट्टी में हम लेने वाले हैं एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट लेंगे और ये हाफ करके इसका मिक्स बना करके इस तरीके से हम किसी भी पॉट में जिसमें हमें सीड्स उगाने हैं उसमें हम इनको इस तरीके से ले लेंगे और ये मीडियम प्रोवाइड करें, किस तरह का उनको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें कि हमारे सीड्स जल्दी ग्रो करें, फास्ट ग्रो करें और हमारा जर्मिनेशन की जो जर्मिनेशन का क्वांटिटी है वो भी अच्छी हो, हमारी जो सीड जर्मिनेट हो, अच्छे जर्मिनेट हो, ज़्यादा मात्रा में जर्मिनेट हो, हमारी जर्मिनेशन लॉस कम से कम मात्रा में हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी सीड्स किस नेचर का है। जब आप सीड का नेचर समझेंगे तभी आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो उन सीड्स के विषय में जो बहुत छोटे होते हैं, उनको आप कर सकते हैं। तो देखिए चलिए सबसे पहले बताती हूँ, जो सबसे महीन सीड और सबसे कॉमन सीड होता है वो है पुटूनिया का सीड। बहुत ही छोटा होता है, बहुत बारीक होता है ये पुटूनिया का सीड। तो इसको बोने इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है इसके साथ में कि एक साथ कई दाने गिर जाते हैं और फिर एक साथ जब कई पौधे निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सैपलिंग बहुत अच्छी तैयार नहीं होगी। तो उसको भी ध्यान रखना है। और जो सीड बड़े होते हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, जब आप स्वीट पी को बोइए तो स्वीट पी को एक रात के लिए सोक कर दीजिए। क्योंकि जब उसे आप सोक कर देंगे तो उसकी जर्मिनेशन का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। और दूसरी बात में हम बात करते हैं अपने सीड्स के विषय में। सीड्स मतलब सीड्स किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। तो देखिए सीड्स में आपको दो क्वालिटी के सीड्स मिलेंगे। एक तो ये वो सीड्स हैं जो कि ऑलरेडी किसी न किसी फंजीसाइड से, देखिए सारे सीड्स किसी न किसी फंजीसाइड से ट्रीटेड होते हैं। और ये मेरे पास कुछ सीड्स हैं जो कि किसी फंजीसाइड से ट्रीटेड नहीं है। ये गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट की एजेंसी होती हैं जो गार्डनिंग से रिलेटेड सीड्स बनाती हैं, ये मैं वहां से लेके आई हूँ। इनमें किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं है। तो देखिए जो आपको एक बात बता देती हूँ कि जो ये फ्लावरिंग सीड्स होते हैं ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं। अक्सर लोग बाग शिकायत करते हैं कि वो जब बीज बोते हैं तो वो निकल जर्मिनेट नहीं होते। तो इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो बहुत जो चीज है समझने की कि बहुत ही छोटे होते हैं। इनका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। आमतौर पर ये बहुत ही बारीक होते हैं, जिसमें से ये पुटूनिया है ये बहुत छोटा होता है। देखिए ये 100 सीड का पैकेट है, मैं आपको दिखाती हूँ, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये 100 सीड है इसके अंदर। और आप देखिए कितना जरा सा है, इसके अंदर एक छोटा सा पैकेट और होगा कि बारीक सीड होते हैं, सुई की नोक के बराबर। ये देखिए, ये अगर आप देख सकें तो देखिए सुई की नोक के बराबर सीट होते हैं, बहुत ही बारीक सीट होते हैं। और ये बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। इनमें बहुत सारे रीजंस होते हैं स्पॉइल होने के इसके, कि कभी कभी तो क्या होता है सड़ जाते हैं ये, और कभी कभी ये बहुत नीचे दब जाते हैं तो उनको जरा भी हवा का एक्सपोजर नहीं हो पाता है तो ये उसमें खराब हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले बताते हैं जो इस तरीके के सीड हैं जो बहुत ही छोटे हैं, आप इनको अलग कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से सीड और जो बहुत छोटे बहुत ही बारीक होते हैं। जैसे ये पेंजी का सीड, ये ये भी काफी छोटा होता है। इस तरह से आप अलग कर लीजिए। और कुछ सीड जैसे ये नेस्टेडियम का सीड है, ये काफी बड़ा सीड होता है, इसमें ऑरेंज कलर का फ्लावर होता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये सीड काफी बड़ा होता है। ये देखिए बिल्कुल मटर के दाने के बराबर बड़ा होता है। तो ये काफी बड़ा है, तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो सीड बहुत छोटे हैं उनके साथ ही प्रॉब्लम आती है इस तरीके की। तो इन सीड्स को आप अलग कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से मार्केट में इस तरीके से फंजीसाइड के पैकेट आते हैं, लगभग 25 से 30 रुपए के मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। इस तरह से फंजीसाइड के पैकेट होते हैं, इनसे आप अपने सीड को ट्रीट कर सकते हैं। या तो आप इसका 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल लीजिए
लीजिए अच्छे से, और सीड लगाने के बाद जब वाटरिंग कीजिए तो आप उससे डाल सकते हैं। या जिस तरह से पुदीना का सीड बहुत छोटा है तो आप इसको थोड़ा सा बॉडी देने के लिए आप इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड, लगभग आधा चम्मच फंजीसाइड, आप 50 से 30 से 40 बीज अगर आप बो रही हैं, देखिए लगभग 70% जर्मिनेशन जिस तरीके से कंपनियां दावा करती होता है, तो आप मान के चलिए कि अगर आप 50 सीड बोती हैं तो उसमें से 30 से 35 पौध निकल आएगी। तो अगर आपको इतनी पौधों की रिक्वायर्ड है तो आप उसमें फिर उस हिसाब से फंजीसाइड मिलाइए और एक लेयर बना के बिछाइए। ताकि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको मैं किस तरीके से लगाता हूँ, और बता देती हूँ कि आप जिस भी पॉट में सीड्स को लगाएंगे, जिसमें भी आप रखेंगे, देखिए इस तरीके से मैंने एक ये मेरे पास एक ये ट्रे है जो मेरे पैक जो वेजिटेबल्स आते हैं उसमें आती हैं, मैं इसमें भी लगाने वाली हूँ, क्योंकि हमको कोई बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए। तो क्योंकि अगर सीड को अलग अलग नहीं बोएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा प्लांट कौन सा है। तो मैंने इसमें इस तरीके से छेद कर लिए हैं ताकि इसमें अच्छे से वाटर ड्रेन हो जाए, और उसमें वही ये सॉइल भर दूंगी। आप जो भी पॉट चूज कीजिए उसका उसमें वाटर अच्छा से उसमें वाटर रनिंग अच्छे से होनी चाहिए, वाटर की उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इस तरीके से मैं सबसे पहले आपको पुदीना का दिखाती हूँ। मैं इसमें पुदीना का थोड़े से बीज लूंगी, लगभग 100 बीज है। मैं इसमें से अंदाज से लगभग हाफ सीड्स डालूंगी। ये देखिए इतने जरा से ये सीड हैं, ये देखिए इतने जरा से ये सीड हैं, लगभग हाफ पैकेट है। और इसमें हम ये मिलाएंगे फंजीसाइड इस तरीके से, इसमें ताकि इसको एक तो थोड़ा सा बॉडी मिल जाएगी, ताकि मैं इसे जब फैलाऊं तो एक लेयर में फैले। इस तरीके से फंजीसाइड आता है, इसमें इस तरीके से मिला लेंगे इसे। ये देखिए इस तरीके से इसमें थोड़ा सा हमको डालने में भी आसानी रहेगी। तो चलिए इसमें हम इसे बिछा लेते हैं। तो मैं एक ट्रे में लगाने वाली हूँ 2 पौधे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसमें मैं पेंजी और पुदीना दोनों लगाऊंगी। तो मैं इस तरीके से इसमें कर लेती हूँ मार्किंग, इस तरीके से डिवाइड कर देंगे इसे और इसमें हम लगाते हैं। तो देखिए ये जो है इसको मैं बिल्कुल धीरे धीरे से इसके ऊपर कर बिछा दूंगी इस तरीके से। इसको इस तरीके से धीरे से आप बिछा लीजिए। बहुत बारीक बीजें हैं तो आप इस पर एक बहुत ही हल्की सी, लगभग 1 सेंटीमीटर की हल्की सी लेयर लगा दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लगा देंगे तो ये सारा बहुत ज़्यादा उसको हवा नहीं मिलेगी। और इसके बाद इसकी अच्छे से वाटरिंग कर देते हैं ऐसे ही फंजीसाइड मिला के। तो इसी तरीके से मैं बोलूँगी पेंजी को भी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, पेंजी का सीड भी बहुत छोटा होता है, बहुत ही बारीक सीड होता है। ये देखिए, और ये भी लगभग इतने ही सीड्स हैं। ये देखिए कितना छोटा सा सीड है। तो आप इसमें भी इसी तरीके से हम थोड़ा सा फंजीसाइड मिला देंगे। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा फंजीसाइड मिला दिया है। इसको मिक्स करेंगे और इससे इसको इस जगह पे कर देंगे स्प्रेड। हल्का सा मिक्स कर देंगे इसे और इस तरीके से इसकी कर लेंगे हम लेवलिंग। बस इसी तरीके से इसे लेवल कर लेंगे। और एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, कि जरूर करें, अदरवाइज आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने कौन सा पौधा कहाँ बोया है। तो मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे लगा दूंगी, इससे मेरी मार्किंग भी हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी हमारे विंटर के सीजन्स के सीड्स होते हैं, फंगस का अटैक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस टाइम का जो एटमॉस्फेयर है ना बिल्कुल फंगस फ्रेंडली होता है। फंगस बहुत तेजी से मौसम में ग्रो कर जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी है, ठंडक भी है, हल्की हल्की गर्मी भी है, तो बहुत ज्यादा नुकसान का। इसको फंजीसाइड जरूर डालिए। मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी कि इस तरीके की मार्केट में फंजीसाइड अवेलेबल है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए
अब बात करते हैं हम कि हम अपनी जब सैपलिंग तैयार होने में 3 हफ्ते का टाइम लगेगा। मैं आपको 3 हफ्ते बाद अपडेट दिखाऊंगी किस तरीके से हमारी सैपलिंग 3 हफ्ते तैयार होगी। 3 हफ्ते में आराम से विंटर की सीजन की सैपलिंग्स लगभग सारी तैयार हो जाती हैं। उनको इस तरीके से पॉट पे लगाने वाले हैं, तो आप इन पॉट की मट्टी को जो आप पिछले साल आपने पॉट यूज किए थे, उन मट्टियों को जो अगर आपके ड्राई रखे हुए हो तो उनको भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो अभी सैपलिंग तैयार होने में हमें लगने वाला है लगभग 3 हफ्ते का टाइम। तो तब तक हम अपनी पॉट की मट्टी को तैयार कर लेंगे। ये जितनी भी पॉट में मट्टियां जो पौधे यूज करते हैं, लास्ट टाइम यूज की थी, इसको इस साल यूज कर सकते हैं। अगर सारे इंसेक्ट्स होंगे तो उनसे उनको बचाने प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इन पॉट की मट्टियों को पलट करके धूप में एक बार थोड़ा सा दिखा लीजिए या सिंपल खोल के रख दीजिए, उनको अच्छे से हवा लग जाएगी। फिर इसके बाद जो आपकी जितनी भी मट्टी होगी उतनी मट्टी का हाफ क्वांटिटी आप उसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दीजिए और उसमें 10% आप नीम की खली यूज कर दीजिए। परफेक्ट मट्टी आपकी तैयार हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब मजबूत मट्टी होगी। और अगर आप गार्डनिंग के लिए क्यारी तैयार कर रहे हैं तो जैसे अपनी क्यारियां, ये मैंने अपनी क्यारियां तैयार कराई हुई हैं। ये देखिए मैंने इसकी मट्टी को खोद दिया है और इसको मट्टी अच्छे से ड्राई हो गई है। अब ये जब ये 3 हफ्ते का भी टाइम है, तो ये 3 हफ्ते में मट्टी बहुत अच्छे से एकदम ड्राई हो जाएगी और सारा फंगस और सारे कीड़े और चींटियां वगैरह जो बीच में इसमें रही होंगी वो सारी इसमें से मर जाएंगी और चली जाएंगी। इसके बाद फिर मैं इसमें लगभग 1 हफ्ते बाद इसमें मैं डलवाऊंगी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, जो भी वो आपके इधर अवेलेबल हो जाए वो डलवा दीजिए। और 1 हफ्ते तक उसको पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि वो भी जब वो आती हैं तो उनमें भी काफी सारे इंसेक्ट्स होते हैं, तो वो भी थोड़ा सा सप्रेस हो जाएंगे और इस तरीके से हमारी क्यारियां और गमले तैयार हो जाएंगे सैपलिंग लगने के लिए। तो चलिए 3 हफ्ते बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम उसमें इनमें सैपलिंग्स कैसे लगाएंगे।